नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करेंगे। राजस्थान में पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर जन आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं लोग सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं तो कहीं हाईवे जाम कर रहे हैं। मुख्यालय बदलने पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। एक रिपोर्ट में देखिए। पंचायत पुनर्गठन पर फूटा गुस्सा, फैसला बदलने के लिए प्रदर्शन। राजस्थान में पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर जगह जगह आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कई जिलों में लोगों ने कलेक्टर के सामने अपनी नाराजगी जताई है। ये तस्वीरें कोटा की हैं, जहां केशवपुरा के ग्रामीण स्टेट हाईवे 70 पर उतर आए। पुरुष महिलाएं मुख्य सड़क पर बैठे दिखे और दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। ग्रामीण पंचायत पुनर्गठन से नाराज है। उनका कहना है कि केशवपुरा को राजोपा पंचायत से हटाना और नई पंचायत नहीं बनाना लोगों की सुविधाओं पर सीधा प्रहार है। इसी के विरोध में पूरा गांव सड़क पर उतर आया। जाम ऐसा कि कोटा शिवपुरा मार्ग करीब करीब ठप हो गया। वाहन रेंगते दिखाई दिए। लोगों की आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सर, जो पुनर्गठन में जो गलती की इन लोगों ने, उसको देखते हुए लगाया। केशवपुरा आज़ादी के टाइम से ही राजोपा में जुड़ा हुआ था और वो हमारे लिए सरल पंचायती क्योंकि हमारे गांव 1.5 किलोमीटर दूर था, जो कि नवसर्जित पंचायत में सम्मानपुरा बनाया। सम्मानपुरा में हमको डाल दिया गया है। पूरी राजनीतिक व्यवस्था के कारण डाला गया है। ये हम लोगों को यहाँ पे लोगों को राशन लेने के लिए जाते हैं, कई लोग नरेगा में जाते हैं नाम लिखवाने। उन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी आएगी और परेशानी उन लोगों को ही नहीं, पूरे गाँव को आएगी। उधर 12 में भी पंचायत पुनर्गठन के खिलाफ तस्वीरें बिल्कुल उफान जैसी दिखी। पिंजना और रामपुरिया के लोग सुबह सुबह ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर जिला कलेक्ट्रेट तक जा पहुंचे। आदिवासी महिलाओं की भारी भीड़ देखी गई। इस दौरान महिलाओं ने पंचायत वापस दो के नारे लगाए। ग्रामीणों का आरोप है कि पिंजना सिर्फ 7 किलोमीटर दूर किशनगंज समिति में आता था, लेकिन अब इसे 35 किलोमीटर दूर नाहरगढ़ पंचायत समिति में जोड़ दिया गया। लोगों का कहना है कि यह फैसला द्वेषता पूर्वक और अव्यवहारिक है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को 8 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर पिंजना पंचायत को वापस किशनगंज समिति में नहीं जोड़ा गया तो राष्ट्रीय राजमार्ग 27 को जाम किया जाएगा और आने जाने वाले चुनाव में वोट भी नहीं डाले जाएंगे। कमा के पंचायत किशनगंज में रहनी चाहिए और मैं नाहरगढ़ में जावा 35 किलोमीटर नाहरगढ़ जाऊँ यहाँ से और यहाँ से 7 किलो। हाँ, कोई लंगड़ा भी है, कोई ऐसा भी है, टूटा फाटा ऐसा का सब तरह का विकलांग किसा भी कैसा जागो तो मैं यही रे वो छरिया गरीब आदमी चा। हम यही मांगने आए हैं कि हमारी पंचायत समिति किशनगंज में होना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे 7 किलोमीटर पड़ती है और नाहरगढ़ 35 पड़ता है हमारे को। जो हम विकलांग हैं तो विकलांग नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर साधन भी नहीं है। कुछ वहाँ नदी का भी अवरुद्ध रास्ता है तो हम रास्ते पे भी नहीं पहुँच सकते हैं। तो हमारी मांग यही है कि हमारी पंचायत समिति किशनगंज में ही होना जरूरी है। यानी कोटा से लेकर 12 तक पंचायत पुनर्गठन ने गांवों में उबाल ला दिया है। ग्रामीणों की जिद है, फैसला वापस लो वरना आंदोलन और तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हाई कोर्ट की जयपुर बेंच को मिली बम की धमकियों ने प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा दिया। एक अनजान आईडी से आई ईमेल ने अफरा तफरी मचा दी। आनन फानन में पूरा परिसर खाली कराया गया और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन इन सबके बीच एक बात गौर करने वाली ये है कि राजस्थान में 3 दिनों में तीसरी बड़ी धमकी थी। ये रिपोर्ट देखिए। 3 दिन 3 बड़ी धमकियां। धमकी भरा ईमेल, कौन है विलेन? आज जयपुर की शुरुआत हड़कंप से हुई। वो हड़कंप जो एक बम ब्लास्ट की धमकी से मचा। राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली। गौर करने वाली बात यह है कि अज्ञात दहशतगर्दों ने 3 दिन के भीतर 3 बड़े और संवेदनशील स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी दी है। इन लगातार मिली धमकियों ने सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर ला दिया है। हाई कोर्ट की जयपुर बेंच को ईमेल के जरिए मिली इस धमकी में कहा गया कि तमिलनाडु के तिरुपरनकुंद्रम मामला, इस मामले ने दुनिया भर के मुसलमानों को नाराज कर दिया है। भाजपा शासित राज्यों की अदालतों में ऐसे ही धमाके होंगे, तभी सनातन धर्म के विरोधी उदयनिधि स्टालिन की ताकत समझ में आएगी। 7 शक्तिशाली RDX बम लगाए गए हैं। सभी मुसलमान
तुरंत राजस्थान हाई कोर्ट छोड़ दें। इस ईमेल के मिलते ही हाई कोर्ट की बेंच को खाली करा लिया गया। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड, एटीएस और जयपुर के तमाम आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और सघन तलाशी शुरू कर दी। एहतियात के तौर पर शुक्रवार को होने वाली सभी सुनवाइयां भी स्थगित कर दी गईं। राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर आज एक बार फिर से जो है वो बम होने की सूचना मिली है, जिसके बाद में सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पैर फूल गए। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार के जो बम या इस तरीके की जो संदिग्ध वस्तु है वो नहीं मिली है, लेकिन सूचना के बाद में राजस्थान पुलिस और कहा जा सकता है कि तमाम जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं वो मौके के ऊपर पहुंच चुकी है। अधिवक्ताओं में इस तरीके से जो है वो कौतूहल का जो है वो विषय यह बना हुआ है कि लगातार इस तरीके की जो है हाई कोर्ट के अंदर सूचना यहां पर आ रही है, तो मजाक यहां पर बन चुका है। इससे ठीक एक दिन पहले अजमेर में भी ऐसा ही आतंक मचा था। लिहाजा 3 दिनों में 3 बड़ी धमकियां मिलना वाकई चिंताजनक है। बुधवार जयपुर कलेक्ट्रेट, गुरुवार अजमेर कलेक्ट्रेट और अजमेर शरीफ दरगाह, शुक्रवार हाई कोर्ट की जयपुर बेंच। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि अजमेर और जयपुर की ये धमकियां अनवेरिफाइड ईमेल आईडी से आई हैं। बम की ये सूचना भले ही अफवाह हो, लेकिन ये घटना दहशतगर्दी के नए तरीकों को बताती है कि कैसे बिना किसी संदिग्ध वस्तु के सिर्फ एक अज्ञात ईमेल के जरिए अफरा तफरी मचा दी जाती है। इसे लेकर वकीलों में भी रोष दिखा। पर इस गंभीरता को ज्यादा गंभीरता से ही लेना चाहिए। एक साल में शेर आया ऐसी बात हो जाए और किस दिन आगे ब्लास्ट हो जाए। नहीं, एक साल में मेरा निवेदन इतना सा है, क्या पुलिस के पास इतने क्या कहते हैं चीजें नहीं है कि एक मैसेज को ट्रेस आउट कर सके कि ये मैसेज कहां से आता है? क्या इनके पास इतने संसाधन नहीं है? आज की टेक्नोलॉजी का जमाना, 1 मिनट लगती है। हालांकि हाईकोर्ट प्रशासन ने पुलिस को और कड़ी सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं, लेकिन 3 दिनों में 3 बड़ी धमकियां मिलना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां हर हालात पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब आपको जयपुर से बड़ी खबर बताते हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर बिगड़ रहा फ्लाइट्स का संचालन। इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने से यात्री परेशानी। एयरपोर्ट पर दिन भर में 44 फ्लाइट्स का संचालन रद्द हुआ। इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने से हवाई किराए में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु के लिए 15 से 25 हजार तक किराया लिया जा रहा है। तो बड़ी खबर आज की आपको बता रहे हैं, जहां पर दिन भर में 44 फ्लाइट्स का संचालन रद्द हो गया है, जिसकी वजह से बाकी की जो एयरलाइंस है उन्होंने अपना किराया बढ़ा दिया है। मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु के लिए 15 से 25 हजार तक किराया लिया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट्स का संचालन बिगड़ रहा है और जिसका सीधा असर अब यात्रियों की जेब पर पड़ रहा है। दरअसल इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने से जहां एक तरफ यात्री परेशान हो रहे हैं, तो वहीं अब फ्लाइट्स रद्द होने से किराए में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। महानगरों की बात की जाए तो महानगरों की जो फ्लाइट्स का किराया उसमें सीधा 15 से 25 हजार तक की बढ़ोतरी देखी गई है और ऐसे में कई फ्लाइट्स रद्द भी हुई हैं। करीब 44 के आसपास जो फ्लाइट्स हैं वो आज रद्द बताई जा रही हैं और इसके साथ ही जो अब फ्लाइट्स और अन्य जो एयरलाइंस हैं उन्होंने भी अपने किराए में बढ़ोतरी की है। तो देखिए, पूरी तरह से सिस्टम इस वक्त खराब बना हुआ है और यात्री परेशान हैं। फ्लाइट्स का संचालन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। जयपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने से यात्री परेशान नजर आ रहे हैं। 15 से 25 हजार तक का किराया वसूला जा रहा है महानगरों के लिए। बाकी की फ्लाइट्स ने किराया बढ़ा दिया है। डीजीसी अब इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे रहा है। दिन भर में कल 44 फ्लाइट्स का संचालन रद्द हुआ। आज भी कहीं न कहीं इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने से किराए में बढ़ोतरी का अंदेशा जताया जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि इंडिगो अपनी व्यवस्थाओं को कब तक पूरी तरह से पटरी पर ला पाएगा। हालांकि डीजीसीए ने कुछ नियमों में ढील जरूर दे दी है, जिसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि आज से संचालन थोड़ी पुरानी रफ्तार में चलता हुआ नजर आएगा।